जनाब मेराज फैजाबादी इरशाद। हजरत, मैं कुंवर साहब के हुक्म पर हाजिर हूँ, लेकिन एक गुजारिश करूँ कि इस वक्त बड़ी शिद्दत से ये एहसास हो रहा है कि एक गरीब सैयद बहुत से पठानों में फंस गया है। ऊपर अल्लाह है और नीचे आप लोग। लिल्लाह इस मौके की नज़ाकत को निभा दीजिएगा। मुलाहिज़ा फरमाएं, आपसे मुखातिब होने के पहले क्यों ना उस ज़ाते बेनियाज से ये गुजारिश कर लूँ कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। और गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना, अब मैं बोलूँगा बहुत अच्छे तो बातों में असर भी देना। और ये भी शेर सुन लें हजरात के, मैं तो इस खाना बदोशी में भी खुश हूँ, लेकिन मैं तो इस खाना बदोशी में भी खुश हूँ, लेकिन अगली नस्लें तो न भटकें उन्हें घर भी देना, अगली नस्लें तो न भटकें उन्हें घर भी देना। मैं तो इस खाना बदोशी में भी खुश हूँ, लेकिन अगली नस्लें तो न भटकें उन्हें घर भी देना। ये हजरात मेरी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं डाइस के लोग, लेकिन आप में जो इंतशार की कैफियत है, मैं बहरहाल फिर इसी लहजे में दो तीन शेर सुने कि अंधे ख्वाबों को उसूलों के तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को उसूलों के तराजू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे। और शेर नज़ कर रहा हूँ खास तौर से कि मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूँ, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। और अब खास तौर से शेर नज़ कर रहा हूँ हजरात, मुमकिन है मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप वापस आ गए होंगे ज़हनी तौर से मुशायरे में, कि शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि मैंने आंगन में लगा रखे हैं खुश रंग गुलाब, मैंने आंगन में लगा रखे हैं खुश रंग गुलाब, देने वाले मेरे इन फूलों को खुशबू दे दे, देने वाले मेरे इन फूलों को खुशबू दे दे। मैंने आंगन में लगा रखे हैं खुश रंग गुलाब, देने वाले मेरे इन फूलों को खुशबू दे दे। वाह 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 वाह। हजरात, इससे पहले कि मैं गज़ल के शेर पेश करूं, अपनी गज़ल के तारुफ में दो मिसरे के झील आँखों को ना होठों को कंवल कहते हैं, झील आँखों को ना होठों को कंवल कहते हैं, हम तो जख्मों की नुमाइश को गज़ल कहते हैं, हम तो जख्मों की नुमाइश को गज़ल कहते हैं। बहुत अच्छा शेर है साहब, नई बात कही है आपने, नई बात बेशक। अजीब सा लग रहा है। झील आँखों को ना होठों को कंवल कहते हैं, हम तो जख्मों की नुमाइश को गज़ल कहते हैं। भाई आप हज़रात की इस शरीफाना खामोशी की नज़र एक और शेर कि मेरा लहजा मेरी बातों का असर देखते हैं, मेरा लहजा मेरी बातों का असर देखते हैं, भीख देने में भी अब लोग हुनर देखते हैं, भीख देने में भी अब लोग हुनर देखते हैं। मेरा लहजा मेरी बातों का असर देखते हैं, भीख देने में भी अब लोग हुनर देखते हैं, वाह वाह। भीख देने में भी अब लोग हुनर देखते हैं। एक शेर खास तौर से सुनाना चाहता हूँ, उसके लिए एक मतला कि हम गजल में तेरा चर्चा नहीं होने देते, तेरी यादों को भी रुसवा नहीं होने देते। और शेर नज़ कर रहा हूँ कि कुछ तो हम खुद भी नहीं चाहते शोहरत अपनी, और कुछ लोग भी ऐसा नहीं होने देते, कुछ तो हम खुद भी नहीं चाहते शोहरत अपनी, और कुछ लोग भी ऐसा नहीं होने देते। और अजमतें
اپنے چراغوں کی بچانے کے لیے ہم کسی گھر میں اجالا نہیں ہونے دیتے. اور اب خاص طور سے یہ شعر حضرات خمار صاحب کے وسیلے سے کہ انہوں نے مجھے اس شعر پہ بہت نوازا تھا کہ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں. بہت اچھا شعر ہے، بہت اچھا. مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو تھکنے نہیں. اور اب جاتے جاتے حضرات دو شعر اور سنا دوں کہ اسی تھکے ہوئے دستے طلب سے مانگتے ہیں، اسی تھکے ہوئے دستے طلب سے مانگتے ہیں، جو مانگتے نہیں رب سے وہ سب سے مانگتے ہیں، جو مانگتے نہیں رب سے وہ سب سے مانگتے ہیں. وہ بھیک مانگتا ہے حاکموں کے لہجے میں، وہ بھیک مانگتا ہے حاکموں کے لہجے میں، ہم اپنے بچوں کا حق بھی ادب سے مانگتے ہیں. ہم اپنے اس سے پہلے